जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथास्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होंठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मूर्तों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं के जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भागने निकले।
सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां पर की जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। यहाँ से आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की द्योतक है। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट डाली और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ा चढ़ाकर उसे बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान ना हुआ और मंदोमत हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुन कर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित
मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे, उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यज्ञ, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, तो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखलाई। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी तुम्हारे पास है और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वे सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लगाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिमान दूसरा कोई नहीं है।
उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देवऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। 15वां अध्याय। देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ने कहा, हे देवऋषि, दैत्यराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवऋषि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर स्तकीति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा।